आजकल 10 में से एक लड़की को यूट्रस और ओवरीज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, इनफर्टिलिटी, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर आप इन सब प्रॉब्लम से बचना चाहते हो और अपने यूट्रस और ओवरीज को हेल्दी रखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ सिंपल येट पावरफुल आसनास जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरली बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है और यूट्रस ओवरीज को हेल्दी रखता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरली यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए आपको किन किन चीजों को खाना चाहिए और किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे मलासन। इसको करने के लिए डिप स्क्वाट पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरह से दोनों पैर को खोलकर रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ को घुटनों के अंदर की ओर लाएंगे, नमस्कार मुद्रा में ज्वाइन करेंगे, एल्बोस के सहारे नीज को बाहर की ओर पुश करेंगे, स्पाइन को सीधा रखिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। इसको आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको आप डायनेमिक वे में भी कर सकते हो, इस तरह से इन एंड आउट। इसको आपने डेली 1 to 2 मिनट्स के लिए कंटिन्यू करना है। फिर हम करेंगे बद्ध कोणासन। इसको करने के लिए दोनों पैर के तलवों को साथ में मिलाकर रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखिए, दोनों नीज को नीचे की ओर जमीन पर रखेंगे, दोनों हाथ से पैर को पकड़कर इस तरह से बटरफ्लाई की विंग्स की तरह अप डाउन करेंगे। इसको भी आपने डेली 2 मिनट के लिए करना है। अब यहाँ से हम करेंगे इसका वेरिएशन। इसको करने के लिए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। अब सांस छोड़ते हुए इस तरह से राइट, फिर सांस भरेंगे सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। इस तरह से कंटिन्यू करना है। राइट, सेंटर इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। इस तरह से करना है कंटिन्यू। इसको आपने डेली 10 टाइम करना है और इसके 3 रिपीटेशन करने हैं। फिर यहाँ से करेंगे इसका और एक वेरिएशन। इसको करने के लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए जाएंगे आगे। आगे झुकना है, जितना आप जा सकते हो आगे जाना है। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना आप कर सकते हो कंटिन्यू करना है। इसको भी आपने डेली 10 टाइम करना है और इसके 3 रिपीटेशन करने हैं। फिर हम करेंगे चक्की चलानासन। इसको करने के लिए अपने दोनों पैर को ओपन करके रखेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथ को सामने रखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, अपर बॉडी को पूरा घुमाएंगे क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। जितना आप आगे झुक सकते हो आगे झुकना है। इसको आप 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स। इसके भी आपको 3 रिपीटेशन करने हैं। फिर यहाँ से ही करेंगे नौका संचालनासन। इसको करने के लिए दोनों पैर को साथ में रखेंगे मिलाकर, स्पाइन को सीधा रखिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए जैसे बोट चलाते हैं वैसे ही मूवमेंट करेंगे। आगे इनहेल, एक्सहेल करते हुए आगे झुकेंगे, इनहेल एक्सहेल, इसको इस तरह से करना है। इसको भी आपने 10 टाइम करना है और इसके 3 रिपीटेशन करने हैं। फिर यहाँ से ही हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसको करने के लिए फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर से इनहेल एक्सहेल। इस तरह से डायनेमिक वे में करना है। इनहेल एक्सहेल करते हुए आगे, फिर से इनहेल एक्सहेल करते हुए आगे।
इसको भी 10 टाइम करेंगे और 3 रिपीटेशन करेंगे। फिर करेंगे जानुसिरासन। इसको करने के लिए लेफ्ट लेग को ओपन करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करके रखेंगे अंदर की ओर। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, दोनों हाथ से अपने 2 फिंगर्स को होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 30 सेकेंड के लिए। फिर सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे एंड सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। रिपीट करेंगे। दूसरी साइड से लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को सीधा रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट। सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड के लिए। फिर इनहेल करते हुए सेंटर आएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। इसको भी आपने दोनों पैर से रिपीट करना है 3 टाइम। नेक्स्ट हम करेंगे सर्वांगासन। इसको करने के लिए दोनों हाथ को साइड में रखेंगे कमर के पास। दोनों पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। हल्का सा दोनों हाथ पर बॉडी वेट लाएंगे। धीरे धीरे दोनों पैर को पीछे की ओर लेते जाएंगे और फ्लोर पर रखेंगे। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड के लिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। इसको भी आपने 3 बार रिपीट करना है। फिर दोनों हाथ से अपने कमर को सपोर्ट करेंगे। धीरे धीरे नी को बेंड करते हुए रोल करके वापस आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए आपको किस किस चीज को खाना चाहिए। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हो, सीजनल फ्रूट्स खा सकते हो और साथ में एडिक्वेट वाटर इंटेक भी लेना जरूरी है। और डेली 6 से 7 घंटे की अच्छी स्लीप लेना जरूरी है। और साथ में आपको एक्सेस शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, टू मच ऑयली एंड फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, कैफीन, अल्कोहल, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। अगर आप डेली इन सब आसनास को प्रैक्टिस करोगे और साथ में हेल्दी खाना खाओगे और अच्छी स्लीप लोगे, अच्छा वाटर इंटेक करोगे, स्ट्रेस को कम करोगे, तो आपके यूट्रस और ओवरीज हेल्दी रहेंगे और आपको कभी भी इनफर्टिलिटी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या को फेस नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो ये वीडियो को डेली प्रैक्टिस करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।